जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर सामने खड़ा व्यक्ति अपराधी भी हो फिर भी वो आपका अपना हो तो क्या आप उसे मार पाएंगे? अर्जुन आज यही सवाल भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। श्लोक 36 में अर्जुन कहते हैं, पाप में वाश्रये दस्मान हत्वैतानाततायिनी तस्मान हर्तवयं हन्तु धातराष्ट्रस्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसका अर्थ है कि अर्जुन कहते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। वो कृष्ण जी से कह रहे हैं, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अब यह तात्पर्य सुनिए जरा सा। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला वो जो विष देने वाला हो, दूसरा जो घर में अग्नि लगाने वाला हो, और तीसरा जो घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, और चौथा वो जो धन लूटने वाला हो, पांचवा वह व्यक्ति आतताई होता है जो दूसरों की भूमि हड़पने वाला हो, और छठा वह व्यक्ति सबसे बड़ा आतताई होता है जो पराई स्त्री का अपहरण करने वाला हो। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आप इन्हें अगर मार भी देंगे तो कोई पाप नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर। किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय भी तो है और क्षत्रियों के लिए यह चीज उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप अगर भगवान राम को देखेंगे तो भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। अब अर्जुन के प्रसंग में लेकिन आप देखेंगे, अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। आप समझ रहे हैं। और उसके अतिरिक्त वो क्या सोचा पता है अर्जुन ने सोचा कि साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अतः वह सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अब अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो अर्जुन सोच रहे हैं अगर राज्य मिल भी गया लेकिन अपने ही नहीं रहे तो उस राज्य का क्या मूल्य। और सच बताऊं तो आज भी ऐसा ही होता है। भाई भाई ज़मीन के लिए लड़ते हैं, फिर सालों बाद घर बड़ा हो जाता है पर उसमें अपने नहीं होते। अर्जुन का दर्द भी यही है। लेकिन ध्यान दीजिए, अर्जुन यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं सोच रहे हैं, वे मोह में हैं। कृष्ण आगे सिखाएंगे
कि रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन धर्म और कर्तव्य उससे भी ऊपर है। कभी कभी कठोर निर्णय ही सच्चा धर्म होता है। आपको क्या लगता है कि क्या अर्जुन सही हैं? क्या करुणा के नाम पर कर्तव्य छोड़ देना चाहिए, या कृष्ण उन्हें सच्चा धर्म सिखाने वाले हैं? अगले श्लोक में यह भ्रम और गहराएगा। अगर आप सच में गीता को समझना चाहते हैं तो अगला भाग जरूर देखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।